जिनको गर्मी लग रही है बिल्कुल मत बोलना हर हर महादेव। आपको लग रही है, आप नहीं बोल रहे, बोलो ना हर हर, जोर से बोलिए हर हर। बोलो धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, बोलो हर हर। आज हमारे मध्य में श्रद्धेय हमारे महंत जी जो 15 वर्ष से मौन है। यदि आपको कथा होती है ना, कथा में भी जब बार बार कथा व्यास कहते हैं ना, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, आप चुप नहीं होते। जो आज महंत हैं, जो संत जी आएंगे, 15 वर्ष हो गए मौन है। आज ऐसे सिद्ध पुरुष का आपको दर्शन होगा, ऐसे संत सब कुछ त्याग कर परमात्मा का भजन करते। श्री शिव पुत्र जी महाराज वो भी आने वाले हैं, उनका भी दर्शन होगा, उनका भी आशीर्वचन आपको मिलेगा आज। तो कौन सा पुष्प मिला रास्ते में ब्रह्मा जी को? केतकी मिला। ब्रह्मा जी ने कहा आओ हमारे साथ चलो। केतकी ने कहा आई एम नॉट गोइंग। बताओ कौन से टेंस का वाक्य है? आजकल तो बच्चे सीबीएसई पैटर्न से पढ़ते हैं ना, बताओ कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा। केतकी ने कहा मैं नहीं जा रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों नहीं जा रहे हो? हम कह रहे हैं क्यों जाए? तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें आज मेरे लिए झूठी गवाही देनी पड़ेगी। जो जीवन में झूठी गवाही देता है उसका परिणाम क्या होता है, इस कथा को सुन, आपको अपने ज्ञान हो जाएगा। केतकी ने कहा चलो मैं झूठी गवाही भी दूंगा। क्या देना है? कहने आपको ये कहना है जब मैं जाऊंगा विष्णु जी पूछें क्या इस ज्योति स्तंभ का अंत आपको मिला, तो मैं कहूँगा हाँ मैंने पा लिया, ये अंत इसका कहाँ तक है। आप केवल यदि विष्णु जी आपसे पूछे तो आप यही बोलेंगे हाँ ब्रह्मा जी ठीक कह रहे हैं। ऐसा ही हुआ। विष्णु जी भी वापस आ गए। विष्णु जी ने सोचा पता तो हम जान ही नहीं पा रहे हैं, अब तो चलते हैं। चल दिए। ब्रह्मा जी भी आए, विष्णु जी भी आए। तो विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा। ब्रह्मा जी बोले क्या तुमने इस ज्योति स्तंभ का प्रारंभ पाया? तो विष्णु जी ने कहा मैं तो बहुत पाताल तक गया लेकिन मुझे कहीं भी इस ज्योति स्तंभ का प्रारंभ नहीं मिला। और तुम बताओ तुमने कुछ पाया? ब्रह्मा जी ने कहा मैंने अंत पा लिया है। यदि तुम्हें भरोसा नहीं होता तो ये केतकी का पुष्प है, मैं अपने साथ गवाही लेकर के आया हूँ। ये केतकी का पुष्प अपने आप आपको गवाही देगा, ये बताएगा आपको कि मैंने इसका अंत पाया कि नहीं पाया। और विष्णु ने जब पूछा केतकी के पुष्प से क्या ये सत्य है, तो केतकी के पुष्प ने कह दिया हाँ ये सत्य है। बस उसी समय महादेव प्रकट हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। उस ज्योति स्तंभ से भगवान शिव का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा विष्णु ने पूछा कि आप कौन? तो शिव ने कहा आप कौन हैं? ब्रह्मा विष्णु ने कहा हम तो देव हैं, हम तो देव हैं। तो महादेव ने कहा यदि तुम देव हो तो हम देवादि देव महादेव। ब्रह्मा तुमने सम्मान पाने के लिए झूठ बोला है, जाओ हम तुम्हें श्राप दे देंगे। आज के बाद तुम्हारा किसी मंदिर में कोई पूजन
नहीं होगा, तुम्हारा कहीं कोई मंदिर नहीं बनेगा। सब देवताओं के मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन ब्रह्मा का मंदिर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इसीलिए ब्रह्मा जी का मंदिर आपको कहीं भी नहीं मिलता है। सब देवताओं के मंदिर मिलेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है, क्योंकि महादेव ने श्राप दिया है। महादेव ने कहा कि तुमने झूठ बोला। देखो, झूठ बोलने का परिणाम मंदिर ना होना, अर्थात सम्मान ना मिलना। आपने देखा है ब्रह्मा जी का मंदिर? कोई आप में है जो कहे कि हमने देखा ब्रह्मा जी का मंदिर? गए होंगे तो एक ही जगह है बस, पूरे हिंदुस्तान में ब्रह्मा जी का ओनली एक ही टेम्पल, वो मंदिर है पुष्कर। पुष्कर में जब हम जाते हैं तो ब्रह्मा जी का मंदिर मिलता है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भगवान, मेरी छोटी सी भूल हुई और महादेव आपने इतना बड़ा श्राप दे दिया, मेरा देवताओं में पूजन नहीं होगा, मेरा मंदिर में कोई स्थान नहीं होगा, तो मैं कहाँ रहूंगा? तो महादेव ने कहा, मंदिरों में तो तुम्हारी पूजा नहीं होगी, लेकिन जब ब्राह्मण विद्वान जन परिवारों में जाकर के कोई अनुष्ठान करेंगे, कोई कथा होगी, कोई पूजन होगा, कोई भी कर्म कांड होगा, उसमें जब तक ब्रह्मा की पूजा नहीं होगी तब तक वो कर्म कांड भी पूरा नहीं माना जाएगा। जब घर में अनुष्ठान कराते हैं महामृत्युंजय, गायत्री यज्ञ अनुष्ठान, विष्णु महायज्ञ, रुद्राभिषेक, तो उसमें एक ब्राह्मण को ब्रह्मा बनाया जाता है। ब्रह्मा, जब तक तुम साक्षी नहीं होंगे तब तक कोई भी धर्म कार्य पूरा नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, फिर मेरी पूजा कहाँ होगी महाराज? तो जो केतकी का पुष्प था ना, महादेव ने कहा, केतकी, तुमने भी तो झूठ बोला है, तुम भी झूठ बोले हो, तुमने झूठी गवाही दी है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। दिखा दो। तुमने झूठ बोला है, इसलिए हम श्राप देते हैं कि जब हमारी पूजा होगी प्रत्येक पुष्प हमें स्वीकार होगा। लेकिन केतकी, तुमने झूठी गवाही दी है, आज के बाद किसी भी पूजा में प्रत्येक पुष्प का विधान होगा, लेकिन तुम्हारा विधान नहीं होगा, तुझे कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। इतनी खुशबू, लेकिन उसके बाद भी केतकी का फूल आपने कहीं पूजा में नहीं देखा होगा। विशेषतः महादेव ने कहा, हम स्वीकार नहीं करेंगे तुम्हें। प्रत्येक पुष्प को स्वीकार करते महादेव, लेकिन केतकी का पुष्प स्वीकार नहीं करते हैं। आज का पुष्प कौन सा था? कल हमने बताया था, कल आपको एक फूल बताएंगे। ये बातें तो याद करनी है आपको। तो पुष्प की बात चल रही है तो बता देते, आक का फूल कहते हैं, इसकी जड़ में गणेश जी विराजमान होते हैं, गणपति जी विराजमान होते हैं इसमें। और जो महादेव को आक का फूल समर्पित करते हैं, आक के फूल से महादेव का पूजन करते हैं, उन्हें संसार का प्रत्येक सुख ऐश्वर्य प्राप्त होता है। और जब इस संसार से चले जाते हैं तो जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा शिव महापुराण में लिखा। अर्थात आग का फूल चढ़ाने से भोग भी मिलता है, संसार का भोग, क्योंकि हम संसारी है ना, हमें संसारिक उपभोग भी तो चाहिए। कहते मरने के बाद स्वर्गवास हो गया, मरने के बाद स्वर्ग किसने देखा? हमें तो जीते जी स्वर्ग चाहिए ना। तो जो आग का फूल है वो भोग भी देता है और मोक्ष भी देता है। इसलिए अपने जीवन में आप महादेव को आग का फूल चढ़ाइए। और कल बताएंगे आपको धतूरे का फूल।
7 दिन रहेंगे। यदि ज़्यादा दिन रहते तो ज़्यादा फूल बताते। अब की बार 7 बताएंगे, आगे बुलाओगे अगली बार फिर 7 बता देंगे। सारा खजाना भी थोड़ी खत्म करना है, फिर कौन बुलाएगा? बोलो जी हर हर। हाँ, कल का फूल कौन सा रहेगा? धतूरे का फूल। देखा है धतूरे का फूल? नीला सफेद होता है धतूरा। उस धतूरा अलग होता है, फूल अलग होता है। धतूरे का फूल चढ़ाए, क्या मिलेगा धतूरे के फूल चढ़ाने से महादेव को, वो कल बताएंगे। मेरे याद रहा तो ठीक है, नहीं तो आप याद करा दें। बोलो जी हर हर। बोलो हर हर। 5 बार महामंत्र का जाप, एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप बोले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे महादेव, हम आपके, आप हमारे हैं। हे महादेव, हम आपके हैं और आप। बोलो हर हर। केतकी को श्राप मिला। ब्रह्मा जी ने कहा अब महाराज मेरा मंदिर कहाँ बनेगा? तो महादेव ने वो जो केतकी का पुष्प था उसको उठाया और फेंक दिया। जहां वो केतकी का पुष्प गिरा जा करके उस स्थान का नाम था पुष्पकर। पुष्पकर। बदलते 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 क्या हो गया? पुष्कर। ब्रह्मा, बस तुम्हारी पूजा यदि कोई करना चाहता है तो जाइए, यहाँ से जाओ जयपुर और जयपुर से जाओ अजमेर और अजमेर से जाओ पुष्कर। वहां तुम्हारी पूजा होगी। वो जो ज्योति पुंज प्रकट हुआ था, जिस स्थान पर ज्योति पुंज प्रकट हुआ उस समय नक्षत्र कौन सा था? कहते जिस समय महादेव का प्राकट्य हुआ, वो स्तंभ प्रकट हुआ, उस समय आर्द्रा नक्षत्र था। बोलो ना जी हर हर। बोलो हर हर। बोलो हर हर। आर्द्रा नक्षत्र था। तो कहते हैं यदि आर्द्रा नक्षत्र में हम महादेव को जल चढ़ाते हैं तो 100 शिवरात्रि का जो फल होता है वो मात्र यदि आर्द्रा नक्षत्र में आप जल चढ़ाएंगे, महादेव का जल से अभिषेक करेंगे, तो एक बार भी आर्द्रा नक्षत्र को आप मिल गए, आर्द्रा नक्षत्र में जल चढ़ाया तो 100 शिवरात्रि का फल आपको मिल जाएगा। हर महीने में एक बार आता है आर्द्रा नक्षत्र। देखो हमारे मध्य में 15 वर्ष से मौन रह रहे परम तपस्वी श्री शिव पुत्र जी महाराज पधार चुके हैं। जब वो आएंगे तो निवेदन करूंगा माताओं से, महिलाओं से कि वो चरण ना छूएं। वो संत हैं, आप दर्शन करेंगे, मैं आपको संबोधन करूंगा तो खड़े होकर के उनका स्वागत करेंगे। जब मैं बोलूंगा जब वो प्रवेश करेंगे आंगन में, कथा पंडाल में। बोलो जी हर हर। कौन सा नक्षत्र बताया जी मैंने आपको? आर्द्रा। कब आएगा आर्द्रा? कैसे पता चलेगा आपको? इस महीने का आर्द्रा तो चला गया, 9 सितंबर जो गया है इसमें आर्द्रा नक्षत्र था। कथा में आने से पहले मैंने आज यही सर्च किया सबसे पहले, अब कब आएगा, क्योंकि भक्त पूछेंगे जी बताओ तो फिर कब आएगा आर्द्रा नक्षत्र, क्योंकि जिज्ञासा होती है ना, हम भी कुछ करें, कुछ पुण्य कमाएं। तो अब 16 अक्टूबर को आ रहा है आर्द्रा नक्षत्र। 15 अक्टूबर से क्या शुरू हो रहे हैं? नवरात्रे, शरद नवरात्रि, शारदीय नवरात्र बोलते हैं इनको। तो जब दूसरा नवरात्रा आएगा उसमें आएगा 16 अक्टूबर, और उसमें जो नक्षत्र है वो नक्षत्र है आर्द्रा। जो महादेव को आर्द्रा नक्षत्र में पूजन करते हैं, महादेव का जल अभिषेक करते हैं, रुद्र अभिषेक करते हैं, या फिर दूध से अभिषेक करते हैं।
यदि महादेव से बहुत लक्ष्मी की आशा करते हैं तो लिखा है कि आप गन्ने के रस से महादेव का रुद्र अभिषेक कराएं। कोई विद्वान ब्राह्मण आपको मिले तो रुद्र अभिषेक कराइए गन्ने के रस से, पूरा ही अभिषेक गन्ने के रस से होना चाहिए। और यदि अभिषेक नहीं करा पाते तो कोई बात नहीं है, आप गन्ने का रस लेके आए, श्रद्धा से आर्द्रा नक्षत्र में आकर के महादेव को समर्पित कर दे। जो भी मंत्र आपको आता है, ओम नमः शिवाय, त्र्यंबकम यजामहे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी आप याद कर सकते हैं, याद आपको है, उसी मंत्र से आप महादेव को समर्पित कर दे तो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। अब खड़े हो जाइए, महाराज जी पधार रहे हैं। सभी खड़े होकर महाराज जी का स्वागत करेंगे। महाराज की जय। बोलो श्री शिवपुत्र जी महाराज की जय। हमारे मध्य में सिद्ध पुरुष 15 वर्ष से मौन रहे। आया मैं आया बाबा आया। बोलो श्री शिवपुत्र जी महाराज की, बोलो श्री शिवपुत्र जी महाराज की, बोलो श्री शिवपुत्र जी महाराज की, बोलो श्री शिवपुत्र जी महाराज की। हमारे मध्य में आ रहे हमारे गुरुदेव 15 वर्ष से मौन रह रहे परम तपस्वी श्री शिवपुत्र जी महाराज की। बोलो श्री शिवपुत्र जी महाराज की, बोलो श्री शिवपुत्र जी महाराज की, बोलो श्री शिवपुत्र जी महाराज की।